सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा भूमिका में वर्णित संपूर्ण संसार में क्या विषय है, इस विषय पर पहले चर्चा कर लेते हैं। इसमें 14 समोल्लास हैं, जिसमें 10 समोल्लास को पूर्वार्ध कहा है और 4 को उत्तरार्ध कहा है। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार, पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि, छठे समोल्लास में राजधर्म, सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, 10वें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय, एकादश समोल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समोल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसमें व्याख्या लिखी है। कहते हैं कि जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ, उस पुस्तक का नाम उन्होंने दिया है स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश। अभी हम प्रथम समोल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और पिछले दिनों हमने जाना था कि उस परमात्मा का नाम सविता भी है। क्या नाम है? सविता भी है। सविता, जिस ईश्वर का नाम ओम है उसका एक नाम सविता भी है। आज का विषय है देव। परमात्मा का क्या नाम है? देव। कहते कि परमात्मा का देव नाम क्यों है? दिवु क्रीड़ा बीजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। दिवु शब्द के कितने अर्थ हो गए देखो। कहते हैं क्रीड़ा, जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, विजिगीषा धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त, व्यवहार सब चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता, द्युति स्वयं प्रकाश स्वरूप सबका प्रकाशक, स्तुति प्रशंसा के योग्य, मोद आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा, मद मदोन्मत्तों को का ताड़ने हारा, स्वप्न सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा, कांति कामना के योग्य और गति ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। देखो कितना विशेषण है, देव के कितने अर्थ हो गए, विचार करना चाहिए। फिर कहते हैं अथवा यो दिव्यति क्रीडति सदेवः, जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे, अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे, अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता, वह सब क्रीड़ाओं का आधार है। देखो परमात्मा को देव क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि जैसे खेल खेल में आदमी अनेक प्रकार के कार्य कर लेते हैं, ऐसे ही क्रीड़ावत खेल खेल में ही परमात्मा संपूर्ण संसार का निर्माण कर देते हैं, जगत को बनाता है। वह सब क्रीड़ाओं का आधार है। संपूर्ण संसार में जितने भी खेल हुए हैं, जितने भी कार्य हुए हैं, सबका आधार कौन है? वही परमेश्वर है। इसीलिए उनका नाम देव है। बीजिगीषते सदेवः, जो सबका जीतने हारा,
स्वयं अजय अर्थात जिसको कोई भी न जीत सके। देखो परमात्मा कैसा है जी, परमात्मा को कोई जीत नहीं सकता, वह सबको जीतने वाला है। व्यवहारयति सदेवः, जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जनाने और उपदेष्टा है। कैसे हमें दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए, इस प्रकार के व्यवहार को जनाने वाला, उपदेश करने वाला जो है उसी को क्या कहते हैं, देव कहते हैं। यस चराचरम जगत द्योतयति, जो सब का प्रकाशक, चर बने चलने वाला, अचर माने नहीं चलने वाला। जितने भी संसार में हम देख रहे हैं पदार्थ है, कहते हैं सबको प्रकाशित करने वाला भी वही है, सबका प्रकाशक वही है, इसीलिए उसका नाम देव है। यह स्तूयते सदेवः, जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य न हो। संपूर्ण संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके लिए जो प्रशंसा के योग्य हैं उसको देव कहते हैं। जिसकी निंदा कभी की नहीं जा सकती, निंदा करने योग्य परमात्मा नहीं है, उसे देव कहते हैं। यो मोदयति सदेवः, जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद करता है, दूसरों को आनंद देता है, आनंद कराता है। जिसको दुख का लेश भी न हो, जिसको दुख का लेश भी न हो। यो माद्यति सदेवः, जो सदा हर्षित, शोक रहित और दूसरों को हर्षित करने और दुखों से पृथक कर रखने वाला। यह स्वापयति सदेवः, जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता। यह काम्यते वा सदेवः, जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब सृष्ट करते हैं। यो गच्छति गम्यते वा सदेवः, जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम देव है। तो देखो परमात्मा को हम देव क्यों कहते हैं, वह देवता क्यों है, इस संबंध में बहुत ही गंभीर रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती इसमें बताए हैं। तो हमको आपको इस प्रकार से अपने भीतर में परमात्मा के इन गुणों को धारण करके स्वयं भी देवता बनना, हम आप भी देवता बन सकते हैं। परमात्मा महादेव है, उनसे बढ़कर तो कोई हो नहीं सकता है। लेकिन परमात्मा के भीतर जो दिव्य गुण है, उन गुणों में से कुछ विशेष गुणों को धारण करके हम भी देवता बन सकते हैं, हम भी देव बन सकते हैं। तो परमात्मा जो महादेव है, परम देव है, जिन्हें देव भी सीधा कहा जाता है, उस देव से कुछ विशेष गुण हमें दिन रात सीखने का प्रयत्न करना चाहिए और स्वयं भी देव बनना चाहिए। स्वाध्याय के क्रम को आज यहीं विराम देते हैं। ओम।